नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ज्वेलरी बिजनेस में अपने ग्राहकों को बेहतर कैसे समझें। हम्म, मतलब कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कहाँ से और हाँ, क्या खरीद रहा है। ये सब जानना कितना जरूरी है ना? बिल्कुल। आज हम देखेंगे कि कैसे ये सब कुछ ही क्लिक्स में एक ही जगह पर मिल सकता है। सही कहा। देखिए, ग्राहकों को समझना ही बिजनेस बढ़ाने का पहला कदम है। चलिए शुरू करते हैं। हम्म। सबसे पहले तो यही पता चले कि हमारे टोटल ग्राहक हैं कितने, हम्म। है ना? यहाँ डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर ही दिख रहा है नंबर ऑफ कस्टमर्स। हाँ, ये टोटल नंबर एक अच्छा ओवरव्यू देता है, लेकिन असली कहानी तो डिटेल्स में है। मतलब ये जानना कि ग्राहक कब आते हैं, क्या खरीदते हैं और कहाँ से आते हैं, यही सब हमें आगे के विजुअल्स में डिटेल में दिखेगा। बिल्कुल। तो पहला सवाल, किस ब्रांच में ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं? ये कस्टमर काउंट बाय ब्रांच वाला विजुअल इसमें साफ दिख रहा है। हाँ, एकदम क्लियर। पता चल जाता है कि किस ब्रांच में सबसे ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं और कहाँ-कहाँ शायद थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। और जिस ब्रांच में कम है ग्राहक, वहां फिर क्या कहते हैं, स्पेसिफिक मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं। एग्जैक्टली। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, डेटा बता रहा है कि कहाँ एक्शन लेना है। अच्छा, तो ये तो हुई लोकेशन की बात। अब बात करते हैं टाइमिंग की। ये आवरली पीक पीरियड बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे पता चलता है कि दिन के किस समय, जैसे यहाँ दिख रहा है शाम 5 से 7, भीड़ ज्यादा होती है। हाँ, ये पीक आवर्स दिखाता है और इसे हम चाहें तो दिन के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं ना, जैसे संडे को क्या पैटर्न है या मंडे को। हाँ बिल्कुल, ऊपर फिल्टर पेन से दिन सिलेक्ट करके यह जानकारी मिल जाती है। और शायद ब्रांच वाइज भी। हाँ, ब्रांच वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। और सोचिए, ये इन्फॉर्मेशन स्टाफ प्लानिंग के लिए कितनी क्रिटिकल है। शाम के बिजी आवर्स में ज़्यादा स्टाफ रखो और सुबह जैसे 9 से 1 बजे जब ट्रैफिक थोड़ा कम है तो शायद कोई स्पेशल ऑफर चला दो ग्राहकों को लाने के लिए। अच्छा आइडिया है। जैसे त्योहारों के टाइम पर सुबह आने वालों को शायद कोई छोटा डिस्काउंट। इससे शाम की भीड़ भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और सुबह का बिजनेस भी बढ़ेगा। अब ये सब मैनुअली अंदाजा लगाना वो तो बहुत मुश्किल है। सही बात है। अच्छा, नीचे ये साल और महीने के हिसाब से भी कस्टमर काउंट के ग्राफ है। इनसे एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता चलता है। ग्राहक बढ़ रहे हैं या कहीं कम तो नहीं हो रहे। जैसे यहाँ अक्टूबर 2021 से मई 2024 तक ग्रोथ दिख रही है। हाँ, करीब 400-500 से शुरू होकर अब 2000-3000 तक पहुंच गए। ये ट्रेंड दिखाता है कि बिजनेस सही दिशा में जा रहा है या नहीं। हम्म। इस पर नजर रखना ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ये तो बिजनेस की हेल्थ रिपोर्ट जैसा हो गया। बिल्कुल, एक तरह से। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, ग्राहक खरीद क्या रहे हैं। ये आइटम ग्रुप वाइज विजुअल जो है, इसमें जैसे आइटम ग्रुप 1 सेलेक्ट करें तो गोल्ड और सिल्वर खरीदने वाले दिखते हैं। और आइटम ग्रुप 2 में गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, इनका काउंट। हाँ, और अगर हम जैसे गोल्ड ज्वेलरी पे क्लिक करें हाँ। तो दाहिनी तरफ ये भी दिखता है कि गोल्ड ज्वेलरी में भी सबसे पॉपुलर आइटम्स कौन सी हैं, जैसे चेन, रिंग, नेकलेस। अरे वाह। और हर आइटम जैसे नेकलेस कितने ग्राहकों ने खरीदा उसका काउंट भी है। हाँ जी। अब इससे सोचिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट कितना आसान हो जाता है। स्टॉक प्लानिंग, हम्म। मतलब आप वही रखेंगे ना जो ग्राहक चाहते हैं। फालतू पैसा ब्लॉक नहीं होगा। बिल्कुल सही। अब देखते हैं ग्राहक आ कहाँ से रहे हैं। ये सिटी वाइज कस्टमर काउंट। हम्म, इससे पता चलता है किस शहर से कितने ग्राहक हैं। जैसे बारामती से यहाँ 17,000 दिखा रहा है। हाँ, और इसमें वो ड्रिल डाउन बटन भी है। उसे इनेबल करके हम किसी शहर के अंदर एरिया वाइज कस्टमर काउंट भी देख सकते हैं। मतलब जैसे मुंबई में बांद्रा से कितने। एग्जैक्टली। और वापस पूरी सिटी का व्यू देखने के लिए ड्रिल अप बटन है। ये तो लोकल मार्केटिंग या शायद नया स्टोर कहाँ खोलें, इसके लिए बहुत काम की चीज है। बिल्कुल। आपको पता है कि आपके ग्राहक कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हैं, कहाँ पोटेंशियल है। और मान लीजिए किसी एक विजुअल को बड़ा करके देखना हो पूरी स्क्रीन पर, या ये डेटा एक्सेल में चाहिए हो टीम के साथ शेयर करने के लिए। उसका भी इंतजाम है। हर विजुअल पर एक फोकस मोड बटन होता है। उसे क्लिक करके फुल स्क्रीन देख सकते हैं। और डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए वो जो 3 डॉट्स दिखते हैं ना कोने में, हाँ हाँ। उस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट डेटा का ऑप्शन है। समराइज डेटा डॉट एक्सएलएस फॉर्मेट में मिल जाता है। अगर सभी एरिया का डेटा एक साथ देखना हो तो ये ड्रिल डाउन मोड ऑफ करके गो टू द नेक्स्ट लेवल बटन पर क्लिक करना होता है। अच्छा। हाँ, और ऐसा करने पर सभी एरियाज जैसे सातारा, पुणे, मुंबई, इनका मिला जुला कस्टमर काउंट देखने लगता है। हम्म। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि जब हम ड्रिल डाउन या कोई फिल्टर लगाते हैं तो वो बाकी सभी विजुअल्स पर भी लागू होता है। ओके। और ड्रिल अप करने पर वापस सिटी वाइज व्यू आ जाता है। हम्म।
इसका एक बढ़िया इस्तेमाल ये हो सकता है कि अगर नई ब्रांच खोलनी है तो ये एनालिसिस सीधे बताएगा कि भाई किस एरिया में ज्यादा ग्राहक आ सकते हैं, पोटेंशियल कहाँ है। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये भी देख सकते हैं, जैसे अगर सातारा सिटी पर क्लिक करें तो पता चलता है कि वहां के कस्टमर्स ने पुणे या कराड़ जैसी पास की ब्रांच से भी खरीदारी की है या नहीं। अच्छा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसी तरह किसी खास ब्रांच, मान लीजिए सातारा ब्रांच को चुनकर देख सकते हैं कि वहां कौन कौन से एरिया से कस्टमर आते हैं। क्या कराड़ के कस्टमर भी सातारा आते हैं खरीदने, ये सब यहाँ पता चल सकता है। समझ गई। शहरों की बात तो हो गई, लेकिन ज्वेलरी में तो त्योहारों का बहुत बड़ा रोल है। दिवाली, धनतेरस। हाँ हाँ बिल्कुल, तो क्या ये भी पता चलता है? जरूर। आगे फेस्टिवल के हिसाब से कस्टमर काउंट है। जैसे दिवाली पर 429 कस्टमर आए, धनतेरस पर कितने आए, ये सब दिखता है। इसमें स्पेशल डे का ऑप्शन भी है, जैसे पितृपक्ष टॉप पर दिख रहा है, जिसमें लोग कम खरीदते हैं। हाँ, उसमें तो कम ही होती है खरीदारी। हाँ, लेकिन काउंट ज्यादा इसलिए दिख सकता है क्योंकि इसके लिए 15 दिन असाइन किए गए हैं, जबकि मंगलसूत्र महोत्सव के लिए शायद 1 हफ्ता और गुरु पुष्य के लिए सिर्फ 1 दिन। अच्छा, दिनों की वजह से। हाँ, तो दिनों की संख्या ज्यादा होने से काउंट ज्यादा दिख रहा है। ये बारीकी समझनी जरूरी है। बिल्कुल। और अगर किसी खास फेस्टिवल या दिन पर क्लिक करें, जैसे बैंगल महोत्सव। हाँ, तो ऊपर दूसरे विजुअल्स में दिखता है कि उस दौरान कौन सी कैटेगरी या आइटम सबसे ज्यादा बिकी। अरे वाह! हाँ, या जैसे गुरु पुष्य सेलेक्ट करें तो मंथ वाइज या ईयर वाइज तुलना कर सकते हैं। मार्च 2023 में 75 कस्टमर्स, अप्रैल 2023 में 89, दिसंबर 2023 में 133। इससे ट्रेंड्स का पता चलता है। ये तो बहुत काम की चीज है। अच्छा, और अगर ये जानना हो कि ग्राहक खरीदते कैसे हैं, मतलब रेडी स्टॉक से ज्यादा लेते हैं या ऑर्डर देकर बनवाते हैं? हाँ, ये भी है। इसके लिए डॉक्यूमेंट टाइप वाइज काउंट का विजुअल है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो करीब 88% कस्टमर्स, मतलब लगभग 40,000 ने सीधे अवेलेबल स्टॉक से खरीदा, सेल बिल। ओहो, 88%। हाँ, जबकि 11% यानी लगभग 5,000 ने पहले ऑर्डर दिया, ऑर्डर सेल बिल। तो ये साफ है कि रेडी स्टॉक कितना जरूरी है। बिल्कुल। पर वो 11% भी इम्पोर्टेंट होंगे? हाँ, हो सकता है वो ज्यादा वैल्यू के ऑर्डर हों या कस्टमाइज्ड हों। सही बात है। और रिटेल और होलसेल का भी पता चलता है, जैसे B2B वाले। हाँ, सेल्स टाइप वाइज काउंट में यहाँ रिटेल और आरडी यानी B2B या होलसेल कस्टमर्स का ब्रेकअप दिखता है। ओके। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर कहीं रिटेल का फिल्टर लगा है तो आरडी कैटेगरी यहाँ नहीं दिखेगी। अच्छा, हाँ, फिल्टर का असर सब जगह पड़ता है। बिल्कुल, ये फिल्टर के असर का अच्छा उदाहरण है। हाँ, और एक और चीज जो हमेशा दिमाग में रहती है, मेकिंग चार्जेस। क्या ये पता चलता है कि कितने कस्टमर्स किस मेकिंग चार्ज स्लैब में खरीद रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये वाला विजुअल दिखाता है कि कितने कस्टमर्स ने मान लीजिए 10% से कम में खरीदा, कितनों ने 10-15% वाले स्लैब में, या फिर 30% से ज्यादा वाले स्लैब में। अच्छा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर ये जानना हो कि 30% से ज्यादा मेकिंग चार्ज में खरीदने वाले कस्टमर्स कौन है, हाँ, तो बस उस स्लैब पर क्लिक करते हैं, नीचे उनकी पूरी लिस्ट आ जाती है। अरे वाह, मतलब उन कस्टमर्स की लिस्ट मिल जाती है। हाँ जी, और इस लिस्ट को आप चाहें तो एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, फिर उनको टारगेट कर सकते हैं खास ऑफर्स के लिए। ये तो कमाल है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज मैंने कई बार नोटिस की है कि ब्रांच वाइज कस्टमर काउंट का टोटल ओवरऑल कस्टमर काउंट से ज्यादा हो सकता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ कस्टमर्स लॉयल होते हैं और वो आपकी एक से ज्यादा ब्रांड से खरीदारी करते हैं। अच्छा। मान लीजिए आपके कुल 200 यूनिक कस्टमर हैं, लेकिन ब्रांच वाइज टोटल 250 आता है, तो इसका मतलब है कि लगभग 50 खरीदारी ऐसी हैं जो मल्टी ब्रांच कस्टमर्स ने की हैं। हर ब्रांच उन्हें अपना कस्टमर गिनती है, एक काउंट करती है, पर असल में कस्टमर तो वो एक ही है। ओके। तो ये कैसे पता करें कि कौन से कस्टमर मल्टी ब्रांच वाले हैं? वो नीचे कस्टमर रजिस्टर में दिखता है। जैसे वहां दिख सकता है कि कस्टमर आईडी नंबर 2 ने 5 ब्रांच से खरीदा है। 5 ब्रांच से? हाँ, या कस्टमर 1001 ने 2 ब्रांच से और कस्टमर 1000 ने 3 ब्रांच से। अच्छा, अगर हम कस्टमर 1000 पे क्लिक करें तो ऊपर देखेगा कि उन्होंने ब्रांच 1, 2 और 4 से खरीदा है। तो वो हर ब्रांच के काउंट में एक गिने जाएंगे, पर असल में कस्टमर तो एक ही है, इसीलिए वो टोटल वाला फर्क आता है। आप समझ आया, बिल्कुल क्लियर हो गया। आखिर में यहाँ एक कस्टमर काउंट परसेंटेज का ऑप्शन भी है, वो क्या है? हाँ,
ये भी काफी यूजफुल है। इसे चुनने पर सभी विजुअल्स में कस्टमर काउंट की जगह उनका परसेंटेज मतलब प्रतिशत योगदान दिखने लगता है। अच्छा, जैसे? जैसे मान लीजिए ब्रांच 1 का योगदान 39% है, ब्रांच 2 का 20%, या शहर के हिसाब से देखें तो 40% कस्टमर सिर्फ बारामती से हैं, जबकि मुंबई से सिर्फ 8%। ओके, इससे तुलना करना आसान हो जाता है। बिल्कुल, एक नजर में पता चलता है कि कौन सा सेगमेंट कितना बड़ा है आपके बिजनेस के लिए। तो कुल मिला के कहाँ से ग्राहक आ रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, मेकिंग चार्ज कितना दे रहे हैं और क्या वो अलग अलग ब्रांड से खरीद रहे हैं, ये सब जानकारी कितनी आसानी से मिल सकती है। उंगलियों पर है सब। बिल्कुल। जो काम मैनुअली करने में घंटों या शायद दिन लग जाते और जिसमें गलतियां भी हो सकती थी, हाँ, वो यहाँ कुछ क्लिक्स में हो जाता है। इससे न सिर्फ समय बचता है बल्कि कस्टमर को इतनी गहराई से समझने और बिजनेस बढ़ाने के लिए जरूरी इनसाइट्स मिलते हैं। सही बात है।